नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में बिना किसी समय बर्बाद किए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे अहम खबरें। सऊदी अरब में बड़ा हादसा, मक्का से मदीना जा रही थी बस, टैंकर से हो गई जोरदार टक्कर, 42 भारतीयों की हो गई मौत। करारी हार के बाद राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। संजय यादव मुर्दाबाद और संजय यादव बिहार छोड़ो के लगाए नारे। हरियाणा पुलिस का सख्त एक्शन, ऑपरेशन ट्रैकडाउन में 3000 से अधिक अपराधी किए गिरफ्तार। आरजेडी के पुराने नेता शिव आनंद तिवारी ने लालू के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। बोले, बिहार की हार तेजस्वी की नहीं बल्कि लालू यादव की हार है। अखिलेश यादव पर जमकर भड़के निरहुआ, बोले जो हाल बिहार में खेसारी लाल का हुआ है वही हाल यूपी में अखिलेश यादव का भी होगा। अभी और हो सकता है, बैंकों का मर्जर, देश में रह जाएंगे सिर्फ 3 सरकारी बैंक। एसबीआई चेयरमैन ने दिए बड़े संकेत। नीतीश को सता रहा डर, कहीं भाजपा विधायक दल की बैठक में किसी और नेता के नाम पर न लगा दे मोहर, इसीलिए नहीं दिया इस्तीफा। बिहार के चुनाव नतीजों पर शरद पवार ने दिया बड़ा बयान। बोले, परिणाम हमारी उम्मीदों के विपरीत रहा, लेकिन जनादेश को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब जेल में ही बीतेगी आजम खान की जिंदगी। 2 पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे को मिली 7 साल जेल की सजा। जैसलमेर में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर पकड़ा गया 21 साल का संदिग्ध युवक, अब जांच एजेंसियां कर रही पूछताछ। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर हुई बड़ी बैठक, 3 घंटे तक चली मीटिंग। जेपी नड्डा और अमित शाह भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने दूसरे दलों को दिया बड़ा मैसेज। बोले, हमारी सरकार हो या किसी दूसरे दल की, हमारी प्राथमिकता सिर्फ एक होनी चाहिए, विकास, विकास और सिर्फ विकास। विपक्ष के वोट चोरी और ईवीएम हैक पर निरहुआ ने दिया बड़ा बयान। बोले, अगर वोट चोरी या ईवीएम हैक होती तो मैं आजमगढ़ से नहीं हारता चुनाव। भाजपा नेता प्रेम रंजन पटेल ने पप्पू यादव पर बोला बड़ा हमला। बोले, इतनी बुरी हार के बाद भी नहीं सुधर रहे पप्पू यादव, इसीलिए चुनावों में हुई दुर्गति। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह का बड़ा बयान। बोले, राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की, लेकिन महिलाओं को 10,000 रुपए बांटने की वजह से एनडीए जीत गया चुनाव। बिहार चुनाव के नतीजों पर राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा ने कर दिया बड़ा दावा। बोले, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो पलट जाएगा रिजल्ट। दीपांकर भट्टाचार्य ने दिया बड़ा बयान। बोले, बिहार के नतीजे न सिर्फ हमारी उम्मीदों के विपरीत हैं बल्कि हमारी समझ से भी परे हैं। पप्पू यादव ने कर दिया बड़ा दावा। बोले, बंगाल चुनाव के बाद नीतीश कुमार को हटा देगी बीजेपी, इसीलिए महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाए नीतीश कुमार। अखिलेश यादव ने वोट चोरी के लगाए आरोप तो भड़क गए उपेंद्र कुशवाहा। बोले, अभी भी होश में नहीं है अखिलेश यादव, उनका भगवान ही मालिक है। दिल्ली ब्लास्ट पर महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान। बोली, दिल्ली के लाल किले के सामने गूंज रहा कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर सुरक्षित नहीं, इसीलिए दिल्ली में हुआ ब्लास्ट। बिहार में मंत्रिमंडल का फार्मूला हो गया तय। बीजेपी और जेडीयू से 13 मंत्री, लोजपा से 3 मंत्री, हम और आरएलएम से भी बनेगा एक मंत्री। हमारे चैनल की टीम ने किया बड़ा ऐलान। जो भी लक्की इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको मिलेगा 10,000 रुपए और 1 मोबाइल फोन का इनाम। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके अपना और अपने जिले का नाम कमेंट करें। रॉबर्ट वाड्रा ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव में एनडीए को जिताने के लिए मेहनत की। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने की विधायक दल की बैठक। प्रफुल्ल मांझी चुने गए विधायक दल के नेता। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का दे दिया ऑफर। बोले, नीतीश कुमार आए और 5 साल मुख्यमंत्री रहें, हमने कांग्रेस से डील कर ली है। पप्पू यादव ने लगाया एक और गंभीर आरोप। बोले, भाजपा ने अपने 22 लाख वोट जोड़ दिए और 14 लाख नाम फर्जी हैं, इसीलिए हम चुनाव हार गए। वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही ने कर दिया बड़ा दावा। बोले, अगर इस बार बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाती है तो चिराग पासवान होंगे उप मुख्यमंत्री। मक्का मदीना में 42 भारतीय श्रद्धालुओं की मौत पर पीएम मोदी ने जताया दुख, सभी परिवारों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। कांग्रेस ने खोल दिया बड़ा मोर्चा, जम्मू कश्मीर को अधिकार दिलाने के लिए शुरू किया हर घर दस्तक अभियान, कहा हक मिलने तक जारी रहेगा संघर्ष। विधायक दल की बैठक में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती भी हुई शामिल। तेजस्वी यादव को चुना गया विपक्ष का नेता।
शेख हसीना को सजाए मौत के ऐलान के बाद यूनुस सरकार ने भारत सरकार से की बड़ी मांग। कहा, शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजें। योगी बाबा का सख्त आदेश, धान की बिक्री के बाद 48 घंटे के अंदर अंदर होगा किसानों का भुगतान, खरीद में लापरवाही करने पर होगा सख्त एक्शन। शेख हसीना को फांसी की सजा मिलने के बाद जल उठा, पूरा बांग्लादेश सड़कों पर उतर गए लोग, देखते ही गोली मारने के दिए गए आदेश। नीतीश ने कर दिया बड़ा खेल, न तो कैबिनेट को भंग किया और न ही इस्तीफा दिया। राज्यपाल से मिलकर कल इस्तीफा देने की दी जानकारी। अब नीतीश कुमार पर डोरे डाल रहा महागठबंधन। नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने के लिए दे रहा खुला ऑफर। सऊदी अरब बस हादसे में 42 भारतीयों की मौत पर ओवैसी, एस जयशंकर, रेवंत रेड्डी, मल्लिकार्जुन खड़गे और देश के कई बड़े नेताओं ने जताया दुख। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन यात्रा में शामिल हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कृष्ण की नगरी में सड़क पर बैठकर पत्तल पर खाई चूल्हे की रोटी। बिहार में करारी हार के बाद टूट गया इंडिया गठबंधन। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब तक 21 लोग किए गए गिरफ्तार। आतंकियों को ऑनलाइन समर्थन देने वालों की भी हो रही धरपकड़। आरजेडी विधायक दल की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला, तेजस्वी यादव को चुना गया विपक्ष का नेता। मुजफ्फरनगर की खाप पंचायत में राकेश टिकैत और नरेश टिकैत हुए शामिल। खाप का फैसला, कहा लिव इन हमारी सभ्यता नहीं, अब इस पर निर्णय लेने का समय है। बिहार की नई सरकार में बीजेपी से बनाए जा सकते हैं 2 उप मुख्यमंत्री। विधानसभा में भी बीजेपी के कोटे का होगा स्पीकर। दिल्ली से लेकर बिहार तक बढ़ गई ठंड, पहाड़ों पर ताबड़तोड़ बर्फबारी से गिरा पारा, कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। हार की समीक्षा को लेकर तेजस्वी यादव के घर हुई आरजेडी की बड़ी बैठक। संजय यादव समेत हारे हुए उम्मीदवार भी हुए शामिल। बिहार में कौन बनने वाला है नया मुख्यमंत्री? उपेंद्र कुशवाहा ने कर दिया बड़ा खुलासा, बोले नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना फाइनल है। नीतीश कुमार ने बीजेपी को कर दिया हैरान। कैबिनेट की बैठक के बाद राज्यपाल से मिले नीतीश कुमार, लेकिन नहीं दिया इस्तीफा। पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले मैं इलेक्शन मोड में नहीं बल्कि इमोशन मोड में रहता हूं। मैं एक भी मिनट गंवाना नहीं चाहता, मेरी एक एक मिनट देश के लिए है। 20 नवंबर को हो सकता है बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। नीतीश कुमार ही लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। उनके साथ 36 मंत्री भी ले सकते हैं शपथ। 6 विधायकों पर एक मंत्री पद का फार्मूला होगा लागू। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी। आनन फानन में बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। उद्धव गुट ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस से सभी दलों ने बना ली दूरी। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की बिहार जैसी हो जाएगी हालत। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण के लिए पटना का गांधी मैदान 4 दिनों के लिए किया गया बंद। 20 नवंबर तक आम लोगों के प्रवेश पर रहेगी रोक। रोहिणी आचार्य के बाद अब आरजेडी कार्यकर्ताओं ने भी संजय यादव के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। राबड़ी आवास के बाहर बेकाबू हो गई समर्थकों की भीड़। आरजेडी विधायक दल की बैठक में ईवीएम मशीन पर उठे सवाल। भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान, बोले ईवीएम मशीन में हुई चोरी, हम ईवीएम की वजह से हारे चुनाव। बाला साहेब ठाकरे की 13वीं पुण्यतिथि पर एक साथ आए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। दोनों ने बाला साहेब को दी श्रद्धांजलि। संजय राउत भी आए नजर। यूपी के संभल में कल की धाम के लिए 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग का होगा निर्माण। भूमि खरीद के साथ शासन को भेजा गया 400 करोड़ का प्रस्ताव। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा मिलने के बाद बांग्लादेश में हाई अलर्ट जारी, कभी भी भड़क सकती है हिंसा। हार से बौखलाए पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप, बोले हमारे वोटों को काटा गया है, हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। कांग्रेस पार्टी के भारी विरोध के बाद भी कर्नाटक के कलबुर्गी में आरएसएस ने निकाला मार्च। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने कड़ी शर्तों के साथ दी अनुमति। मक्का मदीना बस हादसे के बाद मची अफरा तफरी। तेलंगाना और हैदराबाद के रहने वाले थे अधिकतर यात्री। हादसे के समय बस में सो रहे थे यात्री। अब 2 किलोमीटर की दूरी से ही ढेर हो जाएंगे दुश्मन देशों के सभी ड्रोन। भारतीय सेना को जल्द मिलेगा स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज। शपथ ग्रहण में शामिल होंगे 400 से ज्यादा लोग। बेंगलुरु से मंगाए गए फूल।
बिहार में आरजेडी का MY समीकरण हो गया फेल तो अलर्ट हो गए अखिलेश यादव। अब अखिलेश ने पार्टी नेताओं को सवर्णों पर टिप्पणी न करने के आदेश दे दिए। देवेंद्र फडणवीस का इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला, बोले अकेले लड़ो या मिलकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जनता के मन में मोदी हैं। फांसी की सजा मिलने पर शेख हसीना ने दिया पहला रिएक्शन, बोली यह फैसला राजनीति से प्रेरित है, मेरी बात सुने बिना ही दी गई फांसी की सजा। उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष पर बोला बड़ा हमला, बोले जनता ने वोट चोरी को कर दिया खारिज, अगर वोट चोरी का मुद्दा लेकर चलोगे तो बिहार जैसी दुर्गति हर राज्य में होगी। योगी बाबा जैसा शासक मिलना मुश्किल, जनता दर्शन में महिला ने बीमार बच्चे के इलाज की लगाई गुहार तो योगी जी ने तुरंत अस्पताल भेजकर शुरू कराया इलाज। जेडीयू नेता नीरज कुमार का लालू यादव पर बड़ा हमला, बोले रोहिणी पूरे बिहार की बेटी है, उनके आंसू तेजस्वी के लिए श्राप बन जाएंगे और उनको बर्बाद कर देंगे। शेख हसीना को फांसी की सजा पर कई एक्सपर्टों ने दिया बड़ा बयान, कहा यह अमेरिका और पाकिस्तान का एजेंडा है, कठपुतली बन चुके हैं यूनुस। रोहिणी आचार्य पर पप्पू यादव का बड़ा बयान, बोले मैं तेजस्वी से अनुरोध करता हूं कि रोहिणी और भाई तेज प्रताप को बुलाएं और दोनों को गले लगाएं। बिहार में कांग्रेस की हार के बाद इंडिया गठबंधन में मचा बवाल, नेतृत्व परिवर्तन की उठी मांग, अब कांग्रेस की जगह अखिलेश यादव को नेतृत्व करने की मांग। आरजेडी अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का गंभीर आरोप, बोले बिहार में ईवीएम का खेल हुआ, वोट की चोरी हुई और खुलेआम पैसा बांटा गया। अगर किसी देश ने रूस से खरीदा तेल तो लगेगा 500% टैरिफ। अमेरिका की संसद में जल्द आने वाला है नया बिल, भारत समेत कई देशों को लगेगा झटका।